विद्यार्थीगण सुप्रभात। मैं अखिलानंद मिश्रा, LPM पब्लिक स्कूल, विषय कक्षा 7, विषय हिंदी साहित्य, पद्य प्रकरण प्रभु तुम मेरे मन की जानो नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता की रचयिता राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में थोड़ा सामान्य परिचय प्राप्त कर लें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही इन्हें हिंदी काव्य ग्रंथों से प्रेम था। इनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण हैं। यह एक ऐसी कवित्री हैं कि जिन्होंने गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग भी लिया था और गांधी जी के सानिध्य में रहते हुए गांधी जी का गहरा प्रभाव पड़ा। ये अनेक बार जेल गईं। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं, जैसे झांसी की रानी, कदम का पेड़, लक्ष्मीबाई की समाधि पर बिटिया रानी। इनकी दो बाल कृतियां हैं, कोयल और सभा का खेल। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम के साथ साथ नारी सुलभ समता और सुकुमारता भी झलकता है। बच्चों, आज हम पाठ 4 प्रभु तुम मेरे मन की जानो नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता में उस समय की बात कही गई है जब हमारे देश में जाति पात छुआछूत की समस्या सर्वोपरि रही है, सर्वोपरि थी। आज हम जाति पात और सामाजिक और दंडनीय अपराध माना जाता है या दंडनीय अपराध माना जाता है। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने भगवान के प्रति निस्वार्थ भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है। बच्चों, अपनी किताब में एक एक लाइन देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में और थोड़ा सा जान लीजिए कि यह अपनी इस कविता में ये अपनी भाव को कैसे प्रकट की हैं। इसके विषय में थोड़ा सा पहले जाने, इसके पूर्व हम सस्वर वाचन करेंगे, तब भावार्थ को स्पष्ट करेंगे। मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आती हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं इतना व्याकुल मन लाई हूँ। मैं गरीबिनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। इस कविता में एक नारी भक्ति अपने प्रभु श्री कृष्ण से, भगवान से यह कहती है कि हे प्रभु, मैं एक अछूत महिला हूँ और समाज छुआछूत के मारे निम्न वर्ग की महिला समझकर मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं दिया है। मुझे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। किंतु हे प्रभु,
आप यह मत समझना कि आपके प्रति मेरा भक्ति और मेरा प्रेम कम हुआ है। प्रेम है और सदा रहेगा भी। हे प्रभु, प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी। यह अपनी छोटी सी पूजा चरण पहुँचा न सकूंगी। कवित्री का जो लिखा इसमें वो एक महिला की व्यथा को लिखा है। उस नारी, निम्न वर्ग की अछूता नारी कह रही कि हे प्रभु, आपका प्यार की कोई सीमा नहीं है, यह कभी मिट नहीं सकता। फिर भी समाज के छुआछूत के भेदभाव ने ऐसा भ्रम फैलाया है, ऐसा जात पात का भेद लगाया है कि मैं आपके पास आकर भी आना भी चाहूँ तो आ नहीं सकती। हे प्रभु, यह अपनी छोटी सी पूजा आपके प्रति इतनी मेरी भक्ति है कि अपने तरफ से एक छोटी सी पूजा है। मेरी इच्छा है कि यह पूजा आपके चरणों तक मैं पहुँचाऊँ, लेकिन ये छुआछूत भेदभाव, समाज में फैली हुई कुरीतियों इतनी बढ़ी हुई हैं कि मैं चाह कर भी आपके पास इन चीज़ को नहीं पहुंचा सकती। इसलिए हे प्रभु, इस समाज में व्याप्त कुरीतियाँ इतनी अधिक फैली हुई हैं कि समाज रूपी अंधकार से छिपती आपके पास आई हूँ। और मेरे हार्दिक इच्छा है, मेरे दिल की इच्छा है, मेरे हृदय की इच्छा है कि मेरा मन इतना व्याकुल है कि मैं चाहती हूँ कि आपके चरणों में सदा सदा के लिए खो जाऊँ। हे प्रभु, मैं गरीबिनी हूँ, किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती हूँ और बड़ी साधना से, बड़ी भक्ति से आपको पूजने हेतु इस मंदिर के द्वार तक आती हूँ। कवित्री ने भक्ति और भगवान के बीच में जो भेदभाव जो रखा है, उस फैले हुए कुरीतियों का उल्लेखना करती हुई भगवान से कहती है, बच्चों, समाज एक अलग अलग नज़रिया से जाति पात धर्म भेद भगवान और भक्त के बीच में किया है। इसी के विषय में राष्ट्र कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का यह कविता का प्रथम खंड आपको समझाया और इसमें यह बताया गया है कि समाज में जो व्याप्त छुआछूत को विरक्त करना होगा और निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। समाज में एक समानता का अधिकार होनी चाहिए। समाज में जाति पात छुआछूत जैसे सामाजिक और दंडनीय अपराध को समाप्त करनी चाहिए। कवित्री ने अपने कविता के माध्यम से यह बताया है। बच्चों, भक्त और भगवान में जब भक्त को भगवान अपने से अलग नहीं करता तो इस समाज का कोई अधिकार नहीं है कि भगवान से भक्त को कोई अलग कर दे। समाज आडंबरों से घिरा हुआ है। उस समय की घटना है जब बहुत ज़्यादा समाज में कुरीतियाँ फैली थी। इसलिए शिक्षित समाज का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जात पात छुआछूत के विषय में ही इसमें बताया है, क्योंकि प्रस्तुत कविता में कवित्री ने भगवान के प्रति जो निस्वार्थ भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसी चीज़ का उल्लेखना भगवान के मंदिर में जाकर के कह रही है।
बच्चों, भगवान और भक्त दोनों की एक अगाध प्रेम इसमें झलक पड़ा है। बच्चों, इसको आप पढ़िए और पुनः दूसरा भाग हम कल प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।